साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पुराने साथी अब्दुल हलीम खान पर सख्त इल्ज़ामात। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन पंजाब असम्बली खुलकर सामने आ गए। अब्दुल हलीम खान ने इमरान खान को मनाज़रे का चैलेंज दे दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बोले, इमरान खान ने मुझ पर 300 एकड़ ज़मीन का इल्ज़ाम लगाया। ये इल्ज़ाम झूठा है, इसमें हक़ाइक़ को मसख़ किया गया। मेरे पास 300 एकड़ नहीं बल्कि 3000 एकड़ अराज़ी है। इमरान खान के पास जो कुछ है बता दें, हम भी हक़ाइक़ बताएंगे। इसी पर बात करते हैं लियाकत अली से। लियाकत, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ये ज़मीन जो है ये 300 एकड़ नहीं है। मेरे पास सोसाइटी में 3000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मौजूद है। और ख़ान साहब जिस 300 एकड़ की बात कर रहे हैं कि उसका शायद वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो ज़मीन जो है वो उसका स्टेटस तब्दील हो रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे ज़मीन कोई जो है वो एक्वायर नहीं कराई। मैंने वहाँ के लोकल ज़मींदारों से ज़मीनें ख़रीदी हैं, और वो 3000 एकड़ हो या 10,000 एकड़ हो, उसमें से एक इंच ज़मीन भी जो है वो सरकारी नहीं है। वहाँ ना ही कोई शामिलात है और ना ही वहाँ पर कोई सरकारी एक कनाल भी मौजूद है। तो इसलिए वहाँ पे सारी ज़मीन जो है वो लोकल ज़मींदारों से ख़रीद की गई है और मार्केट रेट पे ख़रीदी गई है। मैंने भी इतने दिन से अपना मुंह बंद रखा हुआ था। मैं भी चाह रहा था कि कोई बातें जो हैं वो दिल की दिल में ही रह जाएं, लेकिन अगर आप खुलवाना चाहते हैं तो फिर सारी खुलनी चाहिए। और फिर मैं आपसे चाहता हूं कि आप आएँ, किसी चैनल पे बैठें, साथ मुझे भी बिठाएं, साथ जहांगीर तरीन को भी बिठाएं, और फिर लोगों के सामने सच बोलते हैं हम तीनों। फिर पता लगे आपका कि आप क्या कह रहे थे और हम क्या कह रहे थे, आपका क्या मौक़िफ़ था, हमारा क्या मौक़िफ़ था। जिस दिन चाहें, जिस जगह चाहें, जिस चैनल पे चाहें, जितने घंटों के लिए चाहें, आए प्रोग्राम करते हैं। ज़रा आवाम को पता तो लगे कि असल चेहरा क्या है, अलीम खान का चेहरा क्या है, इमरान खान का चेहरा क्या है और जहांगीर तरीन का चेहरा क्या है। कितने को मफाद लिए हैं मैंने आपसे, आपको ये बताना पड़ेगा। लियाकत अलीम खान ने जो कहा वो आपने भी सुना। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आपके पास क्या हैं? देखें, ये तमाम सूरत हाल जो है वो कल इमरान खान का जो इंटरव्यू था उसके बाद शुरू हुई है। पहले उस इंटरव्यू पे जहांगीर तरीन ग्रुप ने रद्द अमल देते हुए आइंदा हफ्ते अपना लाहौर में इजलास तलब कर लिया है और जहांगीर तरीन को मशवरा दिया है कि वो भी खुलकर इमरान खान को एक्सपोज करें। और उसके बाद अब अलीम खान का भी रद्द अमल सामने आया, जिस पर उन्होंने इमरान खान को टीवी चैनल पर आकर मनाजरे का चैलेंज दिया और कहा है कि बताया जाए कि हमने आपसे कौन सा मुफाद लिया। उन्होंने कहा कि जिस हाउसिंग सोसाइटी में 3000 एकड़ की वो बात करें, ये सोसाइटी उनके पास 2010 से है, तो क्या उन्होंने 2010 से लेकर 2018 तक इस बात के लिए इंतजार किया, अपोजिशन में खड़े होकर तमाम जो है खंडों का मुकाबला किया कि उन्हें पता था कि 2018 में क्या वो वजीर आजम बनेंगे और वो 3000 एकड़ अपनी अराजी रीगराइज करवाएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान के ये जो इल्जाम है सफेद झूठ है। मेरे पास 300 एकड़ नहीं 3000 एकड़ जमीन है और मैंने ये जमीन एक्वायर नहीं करवाई बल्कि प्राइवेट जिम्मेदारों से खरीदी है। ये जमीन अब रूडा के पास है और ये अथॉरिटी इमरान खान ने रूडा अथॉरिटी बनाई, जिसने ये तमाम जमीनें जो हैं वो प्राइवेट लोगों से जमीनें खरीद कर रिक्वायर करके जो है वो प्राइवेट डेवलपर्स को कैसे देनी, इस बात की तहकीकात होनी चाहिए। और इन डेवलपर्स में वो लोग भी शामिल हैं जो इमरान खान के इंतहाई करीबी लोग हैं। सरकारी रेट पर खरीद कर जमीनें जो है वो मनपसंद डेवलपर्स को दी गई हैं। एलडीए के वाइस चेयरमैन जो उस वक्त थे, उनके रिश्तेदारों की भी क्या ये ट्विन डेवलपर्स में शमूलियत है या नहीं, इस बात की भी तहकीकात की जाए। उन्होंने कहा कि अगर रूडा के तहत आपका गोल्फ कोर्स बन सकता है तो इमरान अलीम खान की सोसाइटी क्यों नहीं बन सकती। अगर रूडा प्रोजेक्ट ब्राउन है तो वही मेरी जमीन जहाँ जो वहां पर है वो कैसे ग्रीन हो सकती है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के हर मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ खड़ा रहा, इसलिए नहीं कि 300 एकड़ जमीन का मैंने स्टेटस तब्दील करवाना था। अगर मेरे बारे में गलत इल्जाम लगाएंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। अगर आप मुंह खुलवाना चाहते हैं तो किसी चैनल पर आप और जहांगीर तरीन बैठ जाएं, फिर हम सब सच बोलेंगे और आवाम को बताएंगे कि अलीम खान का असल चेहरा क्या है, इमरान खान का असल चेहरा क्या है और जहांगीर तरीन का असल चेहरा क्या है। उन्होंने कहा वो सुन ले कि जो 300 एकड़ वाला इल्जाम है ये मेरी मेहनत और कोशिशों को और जिद्दोजहद का आपने ये मोल लगाया, लोगों को सच बताएं और सच बोले। उन्होंने कहा कि बरतानवी सफीर को मैं आपके घर पर मिला था, अमरीकी और यूरोपीय सफीर को मैं इमरान खान के घर मिला था, लेकिन हम मिले तो अब वो गद्दारी है और अगर आप मिलते हैं गैर मुल्कियों को तो वो जो है वो मुहिब्बे वतनी है। उन्होंने कहा कि अपने गुजरा को देखें, कौन कौन सफीरों से मिलता रहा है, ये क्या स्टैंडर्ड है जो आपके अलावा मिले
वो गद्दार है और जो आप मिले तो वो गद्दार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मसले हद के तहत खामोश हैं, आप सियासत करें, लोगों को वर्गलाएं, झूठ बोलें, लेकिन हम सच बोलेंगे। शुक्रिया लियाकत। अलीम खान ने क्या रद्द-ए-अमल दिया, आपको एक मरतबा फिर सुनाते हैं। ये ज़मीन जो है ये 300 एकड़ नहीं है। मेरे पास सोसाइटी में 3000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मौजूद है। और ख़ान साहब जिस 300 एकड़ की बात कर रहे हैं कि उसका शायद वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो ज़मीन जो है वो उसका स्टेटस तब्दील हो रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे ज़मीन कोई जो है वो एक्वायर नहीं कराई। मैंने वहाँ के लोकल ज़मींदारों से ज़मीनें ख़रीदी हैं, और वो 3000 एकड़ हो या 10,000 एकड़ हो, उसमें से एक इंच ज़मीन भी जो है वो सरकारी नहीं है। वहाँ ना ही कोई शामिलात है और ना ही वहाँ पर कोई सरकारी एक कनाल भी मौजूद है। तो इसलिए वहाँ पे सारी ज़मीन जो है वो लोकल ज़मींदारों से ख़रीद की गई है और मार्केट रेट पे ख़रीदी गई है। मैंने भी इतने दिन से अपना मुंह बंद रखा हुआ था। मैं भी चाह रहा था कि कोई बातें जो हैं वो दिल की दिल में ही रह जाएं, लेकिन अगर आप खुलवाना चाहते हैं तो फिर सारी खुलनी चाहिए। और फिर मैं आपसे चाहता हूं कि आप आएँ, किसी चैनल पे बैठें, साथ मुझे भी बिठाएं, साथ जहांगीर तरीन को भी बिठाएं, और फिर लोगों के सामने सच बोलते हैं हम तीनों। फिर पता लगे आपका कि आप क्या कह रहे थे और हम क्या कह रहे थे, आपका क्या मौक़िफ़ था, हमारा क्या मौक़िफ़ था। जिस दिन चाहें, जिस जगह चाहें, जिस चैनल पे चाहें, जितने घंटों के लिए चाहें, आए प्रोग्राम करते हैं। ज़रा आवाम को पता तो लगे कि असल चेहरा क्या है, अलीम खान का चेहरा क्या है, इमरान खान का चेहरा क्या है और जहांगीर तरीन का चेहरा क्या है। कितने को मफाद लिए हैं मैंने आपसे, आपको ये बताना पड़ेगा लोगों को।